So let's recite the prayers and then we'll take verse number 2.28. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक भगवत गीता सत्र में। लास्ट क्लास में इस केस अभिमन्यु प्रभु had taken till 2.28 if I'm not wrong, right? Hmm. So today we'll take this verse which is called the amazing verse. The amazing verse of Bhagavad Gita, भगवत गीता का आश्चर्यजनक श्लोक 2.29। ठीक है, क्यों आश्चर्यजनक श्लोक है ये? क्योंकि इसमें आश्चर्य शब्द बहुत बार आया है। ओके, सो इफ यू सी व्हाट इज इट टॉकिंग अबाउट, इज टॉकिंग अबाउट द सोल। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः। ओके, व्हाई डोंट वी गो टू वर्ड मीनिंग एंड देन द ट्रांसलेशन। हरि प्रभु, व्हाटएवर लैंग्वेज यू हैव, वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़िए श्लोक के। मराठी है, ओके। हिंदी, एनीवन, हिंदी और इंग्लिश? माता जी, हाँ कल्पना माता जी पढ़िए। कष्टित होई एनम इस आत्मा को आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह वर्जित करताने तथा इस प्रकार एवं विश्लेषी च अन्य आश्चर्यवत आश्चर्य से च और एनम इस आत्मा को अन्य दूसरा सर्वोचित होता है दूसरा अंतर अपनी केवल इस आत्मा को वेद जानता है न कभी नहीं च तथा एवं निश्चय कष्टित होई। देखिए, पश्यति मतलब देखना है ना, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेन। जो कोई भी इस सोल को देखता है, मतलब सोल को देख नहीं सकता है ना, मतलब समझने का प्रयास करता है, सोल को अपने ज्ञान चक्षु से देखने का प्रयास करते हैं, राइट? इट्स नॉट इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द चर्म चक्षु। यू कैनॉट सी सोल फ्रॉम द चर्म चक्षु। तो पश्यति है ना, देखना। जो देखता है वो भी बोलता है ये तो आश्चर्य है। आश्चर्यवत वदति तथा वो जानने है, जो इसके बारे में कहता है वो भी बोलता है कि मैं कह रहा हूं, परंतु ये सोल जो है फिर भी आश्चर्य है। आश्चर्य आश्चर्यवत चैनम अन्य शुनोति। शुनोति मतलब मीनिंग सुनना। जो इसके बारे में सुनता है वो कहता है अरे आश्चर्य है ना। श्रुत्वा पेनम वेद न चैव कश्चित। जो भी इसके बारे में कुछ भी जानने का प्रयास करता है
वो हमेशा उसको बोलता है ये आश्चर्य है, और कोई भी इस आत्मा के बारे में जान नहीं सकता। ठीक है, प्लीज रीड द ट्रांसलेशन, एनीवन हु हैज हिंदी और इंग्लिश। हम्म। 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 कुछ नहीं समझ पाता। Some look on the soul as amazing, some describe him as amazing, him मतलब soul, right? तो him जो यूज हुआ है प्रोनाउन यहाँ पर, there is no need of feminism here, him or her कुछ भी बोलो, right? It is like, it is referring to the soul, okay? Describe, um, because soul per se, we don't describe soul as a gender. The same soul, सेम आत्मा, है ना, वो एक पुरुष के शरीर में जन्म ले सकती है, या फिर एक स्त्री के रूप में भी जन्म ले सकती है, राइट? ओके, सो द सम लुक एट द सोल एज अमेजिंग, some describe him as amazing, some hear of him as amazing, while others, even after hearing about him, even after knowing about him, cannot understand him at all. So amazing है ना? From the first day in our Krishna consciousness, we are told you are not the body, you are soul. 7 साल हो गए, उसके बाद में हमको बताया जा रहा है कि नहीं, सोल को आप समझ नहीं सकते। It's quite a depressing state to be in, isn't it? भगवद गीता बोल रहे नहीं तुम समझ नहीं सकते, हाँ, but still we understand the soul by the scriptures only. ये हरे कृष्णा, आत्मा के बारे में ज्ञान यदि समझना है तो केवल शास्त्रों के माध्यम से ही समझ सकते हैं, और कहीं आत्मा का ज्ञान नहीं है। ओके, सो विल कम टू दिस इन लिटिल वाइल, लेकिन पहले थोड़ा सा ये देखना जरूरी है कि हम कहाँ पे हैं अभी, वाई आर वी डिस्कसिंग दिस। क्यों कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में कह रहे हैं कि ये सब आश्चर्य आश्चर्य है? हाउ डिड वी कम टू दिस, एनीवन? क्या होगा, तो अगर वो इस बात का रियलाइजेशन करा दे, हाँ, शरीर नहीं आत्मा है, हाँ, तो उनका जो अ, अपराध बोध है वो शायद कुछ कम हो जाएगा या नहीं होगा। जो अपराध बोध की कम, स्थिति में है कि मुझे अपराध हो रहा है, तो बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, तो पहले चैप्टर में चले गए आप। फर्स्ट चैप्टर भगवत गीता में वो सब हो गया, वी आर इन सेकंड चैप्टर नाउ। सेकंड चैप्टर के 27 अभी 29वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं आश्चर्य श्लोक को अमेजिंग बता रहे हैं। तो अब तक क्या हुआ है सेकंड चैप्टर में, क्या हुआ है? यस, अर्जुना डिड नॉट वांट टू फाइट बिकॉज उनके रिलेटिव्स हैं, परिजन हैं, सब हैं, उसको टेंशन है अर्जुन को, मैं युद्ध करूंगा तो ये सब हो जाएगा ना। 5 कारण अर्जुन के थे कि मैं क्यों नहीं युद्ध करना चाहता, वो सब पहले चैप्टर में हो गया। और छठा कारण था उसका इनडिसाइसिवनेस, कि मैं नहीं कुछ संकल्प कर पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने फिर कृष्ण का शरण लिया, आप बताइए मुझे क्या करना है। सो उसके बाद में क्या हुआ है, व्हाट इज द श्रृंखला, क्या चल रही है, व्हाट इज द थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन? यस विशाल प्रभु। आपको मारना है रिलेटिव्स को, हम्म। चलेंगे कि आप किल नहीं कर रहे, बिकॉज़ सोल नेवर डाइज, नो नीड फॉर लैमेंटेशन। हाँ, यस। तो दैट्स व्हाई ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट सोल, की पर्टिकुलर सोल का क्या रीजन है। हम्म। इस स्पेसिफिक श्लोक है उसके बारे में ही है, हम्म। सोल कभी किल नहीं हो सकता है, सोल नेवर डाइज, इट्स अमेजिंग एंड ऑल दोस। यस, बिकॉज़ ही इज कंफ्यूज्ड। यस, ओके, सो दैट इज वन आंसर। लेकिन श्लोकों, ये जो, सॉरी श्लोक नहीं, सोल, हाँ, आत्मा, आत्मा क्या वो पूरा खुलेगा नहीं, पीछे कूलर अटका हुआ है जो चल नहीं रहा है। आत्मा, आत्मा के बारे में कृष्ण ने 2.20 और इन सब बताया ना, 2.22 में देहिनोस्मिन यथा देहे वासाम जिन्नानि यथा वहाय नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि, सब बताया। अभी फिर से आत्मा के, इसके पीछे क्या हुआ देखो, पिछले 3-4 श्लोकों में, उसमें आत्मा का डिस्कशन नहीं हुआ। नो नो, ही अर्जुन इज नॉट स्पीकिंग, सी, कृष्ण ही बोल रहे हैं। इज कृष्णा लिमेंटिंग? नो। हाँ, वेरी गुड, यस, यस, बिकॉज अभी देखो थोड़ा सा रिकैप लेते हैं। I had told you these sections of the chapter, right? That you have written, na?
We are right now in the ज्ञान section of this chapter. So this chapter is divided into different sections. यदि नहीं लिखा है तो लिखिए, आपके चैप्टर जब स्टार्ट होता है ना जहां पे, वहीं पे लिख लो इसको भगवत गीता में. ओके, दिस इज 5 sections. और अभी ये हम 3 sections फिनिश करने के बाद में सेकंड चैप्टर का एग्जाम होगा. फिर प्रभु जी, पहला एग्जाम का नंबर्स कहाँ है? चल रहा है उस पे काम. आई एम वेरी स्लो, आई एम बिहाइंड माई स्केड्यूल. लेकिन वो नंबर मिला ना मिला, सेकंड एग्जाम हम ले लेंगे. है ना भाई? मेरा बैकलॉग बढ़े तो अच्छा है, आपका नहीं बढ़ना चाहिए ना. आपके एग्जाम बैकलॉग में चले जाएंगे नहीं तो. राइट. पेपर करेक्शन का बैकलॉग मेरा बढ़ा तो पड़ता है, बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. ओके, सो व्हाट इज द फर्स्ट सेक्शन जिन्होंने लिखा था शुरुआत में जब हमने सेकंड चैप्टर शुरू किया था? हाँ, थोड़ा गुरु के बारे में. नहीं नहीं, सेक्शंस आई एम टॉकिंग अबाउट. ये चैप्टर जो है इसमें कितने श्लोक हैं? 72, है ना. 72 श्लोक हैं भगवद गीता दूसरे अध्याय में. अभी दूसरे अध्याय को श्लोकों में ग्रुपिंग किया है आचार्यों ने, तो उसके सेक्शंस बनाए हैं, है ना. तो फर्स्ट सेक्शन इज 2.1 टू 2.10. 10 श्लोकों का ये सेक्शन है. राइट. इट टॉक्स अबाउट अर्जुना's फर्दर डाउट्स एंड सरेंडर टू कृष्णा. इसमें भगवान अर्जुन पहले चैप्टर का कुछ एक डाउट 2.6 में जैसे कि इनडिसाइसिवनेस आता है कि भाई मैं नहीं, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना चाहिए. सो अर्जुन के डाउट्स क्लोज होते हैं यहाँ पर पहले 10 श्लोकों में, और अर्जुन कृष्ण को समर्पण करते हैं. ठीक है. सो दैट इज फर्स्ट सेक्शन. सेकेंड सेक्शन इज 2.11 टू 2.30. दिस इज कॉल्ड ज्ञान सेक्शन. 2.11 टू 2.30. तो ये सेक्शन अभी हमारा चल रहा है. तो यहां पर इन समरी इन दिस सेक्शन व्हाट कृष्णा इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अर्जुना कि आत्मा का मृत्यु नहीं होता है अर्जुन. ये ज्ञान के आधार पर समझ लो. एंड हेंस यू शुड फाइट. इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए. ठीक है. तो आप केवल सेक्शन में का नाम ही लिखिए, ज्ञान स्लैश स्लैश नहीं डैश फाइट. ओके. दैट इज 2.11 टू 2.30. गॉट इट. जिनके पास में भगवद गीता नहीं है अभी, उनके पास में भगवद गीता क्यों नहीं है अभी? इन्होंने भगवद गीता माता जी के बैग में है. माता जी, आपको पता है आपके बैग में भगवद गीता है? अच्छा, माता जी चश्मा भूल गए और आप पुस्तक भूल गए. भगवद गीता अगर है तो ले लो. हाँ, अच्छा रहेगा. देन यू कैन रेफर. हाँ, प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव योर भगवद गीता एंड योर नोटबुक इन द क्लास. जो ऑनलाइन है वो कृपया अपना भगवद गीता ले आए और उसको सामने रखें. Do you need a pen? Pen is here, bro. If you can take this. Yeah, become good students. Bring your textbook and notebook and pen and pencil, eraser, sharpener. Ideally, we should have a spiritual bag, right? A bag which is meant for the spiritual class. So whenever we go to the class, we carry that bag. जैसे ऑफिस का बैग है, कॉलेज का बैग है, स्कूल का बैग है ना, उसमें हम छेड़छाड़ नहीं करते. तो वैसे स्पिरिचुअल बैग रखिए एक. और मंदिर भी आ रहे हैं, करता क्लास है, लेके आ जाओ, उसमें नोट्स बनाओ. राइट. समटाइम्स डिवोटीज मेक डिजिटल नोट्स, दैट इज आल्सो फाइन, है ना. लेकिन बुक बुक तो रखो अपने पास, अदरवाइज यू कैंट रीड द परपोर्ट्स एंड डिस्कशंस. ओके. 2.11 to 2.30. What is the section name? Jnana fight. Okay. The next section is 2.31 to 2.38. इसका नाम है 2.31 2.38. इसका नाम है कर्मकांड फाइट. ओके. सो व्हाट इज कर्मकांडा? कर्मकांडा इज आप ऐसा करो तो आपको ऐसा फल मिलेगा. तो इस कैलकुलेशन से कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसलिए तुमको युद्ध करना चाहिए. ठीक है. विल गो टू द डिटेल्स व्हेन वी गो टू दैट सेक्शन. देन सेक्शन 4 इज 2.39 टू 2.53. ठीक है.
2.39 से लेके 2.53, 39253. ओके, दिस सेक्शन इज कॉल्ड बुद्धि योगा. दिस सेक्शन इज नॉट कॉल्ड बुद्धि योगा, दिस सेक्शन इज कॉल्ड बुद्धि योगा फाइट, ऐसा लिखो. ठीक है, done. And then last section, section 5 is 2.54 2.72, 54 to 72. इसका नाम है स्थित प्रज्ञ स्लैश स्थित प्रज्ञ स्लैश समाधि हाइफन फाइट. ऑनलाइन आवाज नहीं आ रहा. हरे कृष्णा. आई डोंट नो व्हाई. हरे कृष्णा प्रभु जी, साउंड इज कमिंग फाइन, आ रहा है. आ रही है आवाज? ओके, हाँ आ रही है. थैंक यू फॉर कंफर्मिंग को. थोड़ा स्पीकर और घुमा देते हैं लैपटॉप की तरफ. हरे कृष्णा. ठीक है, स्थित प्रज्ञा स्लैश समाधि हाइफन फाइट. तो ठीक है, पहला सेक्शन है, अर्जुन सिर्फ अपने कंक्लूड कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स को और शरण ले रहे हैं भगवान का. उसके बाद में कृष्णा इज स्पीकिंग ऑल थ्रू आउट द चैप्टर, और उन्होंने बोला ज्ञान फाइट, कर्मकांडा फाइट, बुद्धि योगा फाइट, समाधि फाइट. ठीक है, युद्ध करना है अर्जुन, अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं. ठीक है, ओके. सो देन राइट नाउ वी आर इन विच सेक्शन अगेन? ज्ञान सेक्शन. एंड ज्ञान सेक्शन विल क्लोज, विल एंड टुडे. आधा घंटा बचा है. देखते हैं कितना होता है. ठीक है, अब देखिए व्हाट इज द फ्लो, व्हाट इज द फ्लो ऑफ वर्सेस. ठीक है, एक बार उसको देख लेते हैं क्विकली. सो 2.12 में कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि व्हाट इज द 2.12? हाँ, सो राइट. अच्छा, बाय द वे ये श्लोक, देयर दीज आर द श्लोकास ऑफ मेमोराइजेशन. ठीक है, मार्क किया है आपने? 2.11, 2.12 वही बता देते हैं आपको. 2.13 ऑल्सो, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 23, 27, 29. यहां तक लेते हैं, अभी बाद में बताएंगे आगे. ये सारे एग्जाम में आएंगे. हाँ, ठीक है ना, नंबर नोट कर लेना हमने श्लोक का नंबर. ठीक है, रिपीट करता हूँ. 22 तक हो गया ना? 23, उसके पहले भी कंफ्यूजन है. पहले 11 बोल रहे ठीक है, फिर से शुरू करते हैं 11 से. 11, 12, 13, 14, नहीं, 20, 22, 23, 27 एंड 29. ठीक है, अभी के लिए इतने हैं. अच्छा, सेकंड चैप्टर में बहुत सारे श्लोक आएंगे यहाँ, और बहुत इजी श्लोक है, बहुत वेरी सिंपल श्लोक. वंस यू गेट टू द अंडरस्टैंडिंग ये आत्मा के बारे में, बहुत इजीली याद होते हैं. ठीक है, सब. अरे मतलब बच्चे क्लास में बैठे हैं तो बच्चों को भी करने हैं ना. कौन बच्चा है कौन बड़ा है? हम सब आत्मा है. आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है. जिसका जन्म नहीं हुआ वो बूढ़ा भी नहीं होगा. राइट? ओके, सो आगे दूसरे जो श्लोक हैं वो बाद में बताऊंगा. सो 2.12 में नत्यो हम जातु नासम, दिस सोल प्रूव द इंडिविजुअलिटी ऑफ द सोल. है कि आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, कहीं जाके मर्ज नहीं हो जाएगी, आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो जाएगी, आत्मा
का विनाश नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, राइट। ये 2.12 में उन्होंने कहा था। तो अर्जुन सोच सकते हैं, थोड़ा आदर से बोलना चाहिए, है ना, अर्जुन सोच सकते हैं कि स्टिल शरीर तो बदल रहा है ना, बड़ा हो रहा है, बूढ़ा हो रहा है, तो उससे दुख होना चाहिए, है ना, उससे दुख हो सकता है। तो इसलिए 2.13 में कृष्ण कहते हैं दहिनोस्मिन् यथा देह, है ना, कि अभी ये तो, हाँ, तो ये तो होता है अर्जुन, और ये तो होना अच्छी बात है ना, बच्चा हमेशा बच्चा रहेगा, आपको अच्छा लगेगा नहीं ना, बच्चे को बड़ा होना चाहिए, बड़े को और बड़ा होना चाहिए, और बड़े को और बड़ा होना चाहिए मेच्योरिटी में। राइट। तो यदि आयु नहीं बढ़ेगी, शरीर नहीं बदलेगा, तो मैच्योरिटी कैसे आएगी, है ना, आप सुख का बोर हो जाओगे आप, है ना, हमेशा पार्ले पॉपिंस खा खा के, आपको बाद में रसगुल्ले में गुलाब जामुन में टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप बच्चे ही रह गए, चॉकलेट केक ही खाते रहोगे हमेशा, है ना। बड़े होने के बाद में तो कम से कम कुछ और हायर टेस्ट होने चाहिए ना। ओके, सो चेंज ऑफ बॉडी इज नेचुरल, कृष्णा इज सेइंग, है ना। सो देन अर्जुन में आर्ग्यू कि हाँ नेचुरल है, परंतु वो नेचुरल चेंज होते होते फिर मृत्यु हो जाती है, उससे दुख होता है, राइट। 2.14 में फिर कृष्ण उसका आंसर कर रहे हैं। देखो, कृष्णा इज गेटिंग इनटू द माइंड ऑफ अर्जुना, और भगवान इतने सारे श्लोक बोल दे रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं, मतलब क्या है, अर्जुन की मनोस्थिति क्या है, उसके मन में क्या डाउट आ सकता है अभी, उसका आंसर श्लोक, पहले ही श्लोक बोल दे रहे हैं कृष्ण। तो ये अर्जुन का बोला हुआ श्लोक नहीं बताया गया है बीच में, राइट। अर्जुन मन में ऐसा डाउट आ सकता है अर्जुन के मन में, या हम जैसे बद्ध जीव, मूर्ख लोग जो पढ़ते हैं भगवद गीता, तो हमको ऐसे डाउट आ सकते हैं, एंड कृष्णा इज ऑलरेडी आंसरिंग देम। तो ठीक है, देहिनोस्मिन् देह के बाद में क्या, बाद में मृत्यु आती है ना। तो धीर पुरुष या धीर स्त्री उसमें बिल्डर नहीं होते, मृत्यु तो आनी ही है सबको। तो उसमें यदि कोई आत्मज्ञानी है, यदि किसी ने समझ लिया है भगवत गीता के ज्ञान को, आत्मा के ज्ञान को, भगवान को, और भगवान के प्रति हमारे संबंध को, वो विचलित नहीं होता मृत्यु आने पर, अपनी मृत्यु या अपने संबंधियों परिजनों की मृत्यु आने पर विचलन नहीं होता, है ना। लेकिन दुख तो होता है ना। अच्छा, विचलित होना और दुख होने में क्या क्या अंतर है, हमने बहुत डिस्कस किया, आई डोंट नो मैंने एक प्रश्न क्यों पूछ लिया। अब पूछ लिया है तो उत्तर सुनना पड़ेगा, और उत्तर आप ढंग से दोगे नहीं तो फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, बहुत लंबा डिस्कशन हो चुका है इसके ऊपर क्लास में। क्या फर्क है दुख होना और विचलित होने में? कोई परिजन हमारे चले गए तो मैं दुखी हूं या मैं विचलित हूं, इसमें क्या फर्क है, अश्विनी प्रभु बताएंगे। और भटक जाएगा कुछ और चीजों में। मुख्य धारा से मन भटक जाए, अच्छा, मतलब मुख्य धारा मतलब वोट डालने नहीं जाएंगे, तो उसका जो दिनचर्या है, हाँ, ओके, तो डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब क्या 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 करता, क्या है, भ्रमित हो जाता है, मतलब क्या करता है? कैसे कुछ परिस्थिति है, विचलित हो जाता है और विचलित हो जाता है, हाँ, समय से भोजन नहीं हाँ, करता, हाँ, सही तरीके से काम नहीं करता। ओके, हाँ, पर दुखी व्यक्ति क्या, मेरे मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, अगले दिन मैं ऑफिस चला जाऊंगा, यानी मैं भी तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, नहीं हुई है, वो है अभी। परंतु मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, मेरे परिजनों में से किसी की मृत्यु हुई, मैं दुखी हूं और विचलित हूं, तो मेरे कार्यकलापों में क्या फर्क आएगा? अश्विनी प्रभु बोल रहे हैं, कोई हेल्प करना चाहेगा अश्विनी प्रभु को? मैं अगले दिन ऑफिस चला जाऊंगा, मतलब कि मैं विचलित नहीं हूँ। शैली एक परिवर्तन आ जाएगा अगर विचलित हो गए। वैसे नॉर्मल नहीं है। हाँ, हाँ, ओके, उसका मन अच्छा नहीं रहेगा तो वो गलतियां करेगा, मतलब जैसे भगवान की सेवा करनी है, भगवान की सेवा ठीक से नहीं कर पाएगा। लेकिन दुखी तो हर व्यक्ति होगा क्योंकि उसका अपना चला गया। हम्म, हमें हमें ये मानना है कि ये दुख है वो तो आएगा और चल जाएगा, उसे नहीं करना। ओके, ओके,
फिर भी समझ में नहीं आया कि विचलित व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं करता है। रुको। दुखी होना शायद एक टेम्पररी फेज है। यश। दुखी विशाल होना बोलिए। एक हाँ। दुखी होना एक टेम्पररी फेज है। हम्म। और विचलित होना है कि आप इतने उसमें शोक मग्न हो जाते हैं कि आप उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, वो आपको इफेक्ट करता है। हाँ तो उदाहरण दीजिए ना कुछ कि ऐसा किया मतलब देखो ये विचलित है, ऐसा कुछ उदाहरण, कॉन्क्रीट उदाहरण दीजिए। आप बता रहे हैं सब अच्छा, थ्योरेटिकली आप सही बता रहे हैं परंतु समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं बहुत बहुत कुछ बताता हूँ समझ में नहीं आता है। है ना। हाँ अंकिता माता जी। हाँ। फिर उसको सदमा लगा तो क्या लगा, डिप्रेस हो जाते हैं कुछ लोग। हम्म। बाहर हम्म। कोई कम नहीं करता। हम्म। और उसके बाद इंसान आगे बढ़ जाता है। देखिए, रुको रुको, लेट मी क्लैरिफाई। दुखी व्यक्ति है, 12 दिन होने के बाद में ऑफिस जाएगा, काम करेगा। विचलित व्यक्ति है, 12 दिन पूरे होने के बाद में काम पे जाएगा। क्या फर्क है? ये सुचेता माता जी। आपके उसमें से दूर जो जाएंगे चली हुई, दैट इज द मेन क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल मेरे परिजनों से ऐसे हो गया तो मैं सोचूं कि मैं तो इतना करी ऊपर से भी ये हुआ है, क्या फायदा करके आई जस्ट लीव द कॉन्शियसनेस आई गो समवेयर एल्स। Okay, you gave an example of Krishna conscious person becoming bewildered. Let us remove Krishna consciousness. कोई भक्ति नहीं है, कोई कृष्ण कॉन्शियस नहीं, कुछ नहीं है ना। साधारण व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ आया, कोई चला गया, दुखी है, वो भी 12 दिन के बाद में ऑफिस जा रहा है, लालन पालन कर रहा है परिवार का। विचलित व्यक्ति भी कर रहा है। क्या फर्क है? प्रिंसिपल से उससे मैं इतना अच्छा करके क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ तो अभी मैं नहीं करूंगा। ओके ओके। यस मुकेश बू। एक दूसरा एग्जांपल दूं? एक मिनट विशाल, वो एक क्लास में हैंड रेज हुआ था तो वो ले लेते हैं। ठीक है ठीक है हाँ। ठीक आपने अगर अगर रिचुअल है तो जैसे अभी सीमाएं छोड़ देगा, वो कंप्लीट हो गया, मतलब अपने काम से वो जो उसको करना है वो माला करनी चाहिए, वो आर्ट ही करेगा, हो सकता है। तो अगर पीस फॉलोइंग और दुखी होगा तो दुख होगा उसको, बट ही विल नॉट लीव द वर्क। सबको सुनाई दे रहा है क्या पीछे? नहीं सुनाई दे रहा। करेगा। ओके, मुकेश प्रभु इज सेइंग कि विचलित है तो अपनी सेवाएं छोड़ देगा, जप छोड़ देगा। जैसे ये कॉन्क्रीट एग्जांपल है। 16 माला करता है परंतु 8 ही करेगा या फिर नहीं करेगा। एक्चुअली विचलित है तो 8 भी नहीं करेगा। क्योंकि विचलित हो गया है। बिल्डर हो गया थोड़ा। मुकेश वही सेइंग थोड़ा विचलित है और थोड़ा दुखी है। तो फिर 8 करेगा। थोड़ा विचलित है तो विचलित है ना कि नहीं है? ओके सो दिस इज कॉन्क्रीट एग्जांपल। थैंक यू वेरी गुड फॉर गिविंग द एग्जांपल। तो ये तो कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति की बात हो गई, ठीक है। बट नॉर्मल मटेरियल लाइफ में, वेट वेट वेट, तनुश्री, तनुश्री ना। हाँ। हम्म। मेरे पास अगर रहता, मेरे साथ रहता तो मेरी लाइफ और संबंधी होती, अच्छी रहती। वो उसके पास में हो, काम तो करे पर बाद में आफ्टर सम टाइम वो फील करेगा, अरे कितना ये काम कर रहा हूँ, मुझे काम तो पता नहीं मैं क्या काम कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी पर्सन में होता है। ओके, शी ट्राइड हर बेस्ट टू आंसर बट फुल मार्क्स फॉर पार्टिसिपेशन। थैंक यू। यस, डिड यू रेज हैंड जनीशा? नो। अच्छा हाँ, शेखर ब्रो। जैसे आफ्टर 12th हम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है। हम्म। तो कोई इंजीनियरिंग करता है, फिर एमबीए करते हैं। हम्म। तो
ये है मतलब विचलित हो गया कि मतलब ठीक उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, हम्म 11 12 मैथ्स लेके पढ़ा उसने हम्म इंजीनियरिंग की, हम्म और उसके बाद से उसे उस फील्ड में कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन वो उस फील्ड में कंटिन्यू करके वो एमबीए कर रहे हैं, हम्म फिर वो उन सारी चीजों में चले गए। हम्म तो ये हुआ कि आप मतलब विचलित हो गए नो नो, और दुखी दिस इज ऐसे नॉट हुए विचलित, कि दिस कंफ्यूज्ड। उसको बेचारे को पता ही नहीं, उसको पता होगा कि ये हमारा इजी डिग्री है और इसमें अच्छे से प्लेसमेंट हो जाएगा, वो कर लेगा वो। उसको पता नहीं है, इज लैक ऑफ डायरेक्शन, कंफ्यूज्ड है, विचलित नहीं है ना। दुखी में से यस राहुल प्रभु। उसने नहीं मतलब दुखी तो ठीक है, पता है। लेट्स गो टू राहुल प्रभु। हाँ हाँ, थोड़ा सा लाउडली कैन यू स्पीक। ड्रिंकिंग चालू। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, यस यस। वासु यू वांट टू से समथिंग? नो। विचलित होगा तो क्या करेगा, ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं भी मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, या मैं सब छोड़ दूंगा, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं। देवदास, है ना, ऑल्दो इट्स अ फॉर्मुलेटेड स्टोरी, एक्चुअल स्टोरी नहीं है देवदास, परंतु एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। सो मेनी यू नो मूवीज और वगैरह सब दिखाते हैं ना, यदि वो मेरी नहीं हुई तो हाँ किसी की नहीं होगी एंड सो ऑन, बिविल्डर हो गए, है ना, पथभ्रष्ट हो गए। कंफ्यूजन इज अ वेरी वेरी माइल्ड स्टेट ऑफ दैट। वो कंफ्यूजन से तो ठीक है, थोड़ा डायरेक्शन मिलेगा बाहर आ जाएगा। पीपल बिकम ड्रग एडिक्ट्स, है ना, पीपल कमिट सुइसाइड, होता है ना, बहुत सारे केसेस हमने सुने, है ना। या दे गेट इनटू अननेसेसरी, जैसे सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी में किसी का स्क्रैच लग गया किसी किसी से, तो वो जान लेने पे उतारू हो जाते हैं एक दूसरे की। व्हाट इज इट, बिविल्डरमेंट। अब सही गलत कुछ नहीं समझ रहा, अब वो मन के घोड़े पे, अब मन जिधर दौड़ा रहा है उधर दौड़ रहे हैं बस। लॉस्ट द एसेंस ऑफ पर्पस इन लाइफ, लॉस्ट एसेंस ऑफ मीनिंग, है ना, दैट इज बिविल्डरमेंट इन भक्ति ऑल्सो। मैं इसलिए मैं नॉन केसी लाइफ की क्यों पूछा मैंने, क्योंकि वही हम केसी लाइफ में भी करते हैं, डिवोशनल लाइफ में भी वही करते हैं, क्योंकि व्यक्ति तो सेम है ना, बिहेवियर तो सेम रहेगा, है ना। तो जो आउटलुक मैं अपने जीवन में नॉन भक्ति लाइफ में मैं अगर लगाता, मैं वो भक्ति में आगे लगा देता हूं। भगवान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, मैंने क्या कोई कमी छोड़ी थी, अपनी माला में घिस गई मेरी माला घुमा घुमा के। हम्म, अरे तो माला घिस गई तो मतलब क्या मृत्यु नहीं होनी चाहिए, आप अमर बन जाओगे। ये प्रकृति का एक साइकिल है, राइट, इट्स अ नेचुरल साइकिल, जिसका जातस्य ही ध्रुव मृत्युम अध्रुवम जन्म मृतस्य च, राइट। ये श्लोक कृष्ण ने बोला है यहाँ पर 2.12 में, है ना। उसके बाद देहिनोस्मिन, फिर एंड देन सो देन व्हेन अर्जुना इज आस्किंग कि तो मृत्यु होगी तो दुख तो होगा, है ना। तो कृष्ण इसलिए, एंड क्लैप्स फॉर तृप्ति माता जी फॉर सेइंग दैट, कि सहन करना है इसलिए, दैट्स द नेक्स्ट वर्स कृष्णा इज स्पीकिंग, है ना। माता जी एक्चुअली गेव द राइट आंसर कि हाँ तो अब मृत्यु होगी तो दुख तो होगा, उस दुख को अर्जुन क्या करो, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगम अपायनो नित्यस तामस तितिक्षस्व भारत। Now Mataji could give this answer because they had presented on this verse. Okay, and that is why you should give presentation so that you remember. Right? Okay. तो ओके, मात्र स्पर्शास्तु हो गया, फिर क्या हुआ। हाँ सही, 2.14 में ये हो गया, राइट। सो देन कृष्णा इस्टेब्लिशेस कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सिद्ध पुरुष मतलब सिद्ध स्त्रियां भी, जो सिद्ध लोग होते हैं, उनका आउटलुक कैसा रहता है। अ पर्सन, देखो 2.15 में, अ पर्सन इज नॉट डिस्टर्ब बाय हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस इज स्टेडी इन बोथ
एंड सर्टेनली एलिजिबल फॉर लिबरेशन। केवल इतना समझ जाओगे ना कि सुख और दुख में समान रहना है, इतने से ही आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हो। कृष्णा इज टेलिंग, क्या बड़ी बात है ना। क्यों? क्योंकि ये नहीं कर पाते। 99 क्या मतलब मतलब संसार में कोई विरला ऐसा होगा, कोई विरला, 8 बिलियन का जो पॉपुलेशन में से 10-12 लोग होंगे ऐसे जो इस स्तर पे रह सकते हैं, सुख और दुख में समान मनोस्थिति बनाए रखना। दे आर एलिजिबल फॉर मोक्ष, लिबरेशन। ठीक है, अब मैंने 10-12 बोला, मतलब मैं ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो भक्ति में नहीं है ना। दोज हु आर फॉलोइंग वैष्णव प्रिंसिपल्स, दोज हु आर फॉलोइंग भगवत गीता, डिवोटीज, they are not looking for moksha, they are looking for what? Krishna prem, because they are anyway, moksha is very small thing for them. ठीक है, in this life also when we become, when we maintain an equilibrium state, जब हम समान स्थिति धारण करते हैं दुख और सुख में, तो आप देखोगे सडनली आपका ऐसा ना हल्का हो जाएगा लाइफ। ऐसा जो दिमाग पे इतना प्रेशर है ना, हल्का हो जाएगा। अरे मैं बेकार में इतना टेंशन ले रहा हूँ कोई बात नहीं, सुख आया है वो भी जाने वाला है, दुख आया है वो भी जाने वाला है ना। नॉट गेटिंग बिविल्डर्ड। सो देन सिद्ध लोग का मनोस्थिति कैसा होता है वो कृष्ण बता रहे हैं, राइट। 15 देन 16, those who are the seers of truth have concluded that of the non-existent the material body there is no endurance and of the eternal soul there is no change, है ना। अविनाशी तद्विद्धि, ये सारे श्लोक जो हैं वो सीयर्स ऑफ ट्रूथ का आउटलुक कैसा रहता है वो बता रहे हैं। ओके, एंड देन अर्जुना में आर्ग्यू, सो दिस इज टिल 2.18। ठीक है, फिर अर्जुन बोल सकता है कि लेकिन वॉयलेंस तो हम कर रहे हैं ना, आप ज्ञान तो बहुत दे रहे हो कृष्ण, लेकिन हिंसा होगी, हिंसा से पाप मिलेगा। ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। सो देन कृष्णा इज आंसरिंग ऑलरेडी कि अरे तुम मार ही नहीं सकते, यू आर नॉट, यू कैन नॉट किल एनीवन, क्योंकि एवरीबॉडी इज सोल, स्पिरिट सोल। ठीक है, सो परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि वायलेंस अंडर सी अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, अहिंसा ही परम धर्म है। नहीं, हिंसा का एक उपयोग है, हिंसा को अहिंसा स्थापित करने के लिए हिंसा भी आवश्यक होती है ना। आप टेररिस्ट को अहिंसा नहीं कर सकते टेररिस्ट के साथ में, है ना। उसको अहिंसा देंगे तो वो आगे फिर से मारेगा, उसके प्रति हिंसा करनी पड़ती है ताकि समाज में अहिंसा मेंटेन रहे, राइट। तो हिंसा का अपना उपयोग है। कृष्ण कहते हैं कि so that's why I am the government, I am Krishna, I am God. When I say you kill, it is to establish peace, it is not violence. ठीक है, ओके, एंड देन चेंज ऑफ बॉडी। सो अर्जुना में आर्ग्यू कि ठीक है, आपने बोला आत्मा को नहीं मार सकते तो हिंसा नहीं होगी, है ना, परंतु मेरे भीष्म हैं, मेरे द्रोण हैं, इनका इनका शरीर, हाँ प्लीज टेक केयर ऑफ। ये माता जी अंदर ना खिलौने भी हैं रूम में, ये आप कुछ खिलौने दे दो उसको। हाँ, तो मैं मार तो नहीं सकता, ठीक है, समझ में आ गया, तो वो पाप नहीं होगा। अरे परंतु ये भीष्म और द्रोण, ये जो मेरे परिजन हैं, इनका खुद का शरीर तो है ना अभी, ये जो शरीर जिस शरीर में भी हैं उनके, उनसे भोग तो कर रहे हैं, उनसे सुख तो भोग रहे हैं, वो सुख समाप्त हो जाएगा तो वो सही नहीं है, राइट। तो कृष्ण उसका उत्तर देखो कितना ब्यूटीफुली ही इज आंसरिंग। हाँ, 2.22 में पहले ही से न जायते मृते व कदाचिन, है ना। तो ये तो उसमें ही आ गया कि जो आया है उसको जाना है, मृत्यु जिसकी होनी है, तो आप किसी को नहीं मार रहे हो, ठीक है। वेद विनाशनम नित्यम, ये सब हो गया। एंड देन 22 में कृष्ण कहते हैं कि अरे वह सांप जीना नहीं था विहाय। अर्जुन, तुम जब कपड़े बदलते हो तो दुख होता है क्या? नहीं, गंदा कपड़ा, मैला कपड़ा छोड़ दिया, नया वस्त्र धारण कर लिया। उसी प्रकार भीष्म और द्रोण को नया वस्त्र मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, तो उसमें कोई दुख की बात नहीं है, उनको सुख अधिक मिलेगा नए वस्त्रों में, नए शरीर में।
है ना? सो दैट इज हाउ कृष्णा इज रिफ्यूटिंग अर्जुनास थॉट प्रोसेस। ठीक है, तो भक्ति शास्त्री वालों के लिए शायद रिपीटेशन हो रहा होगा ये, है ना? रिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, ओके ठीक है ना? तो चेंज ऑफ बॉडी इज लाइक चेंज ऑफ ड्रेस, ठीक है? एंड देन एनीवे 2.23 और 24 में फिर से बता रहे हैं कृष्ण कि तुम्हारे वेपन्स जो हैं वो आत्मा को मार ही नहीं सकते, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ठीक है? ओके, एंड देन 25 एंड 26, अथ चैनम, अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वाम मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुम अर्हसि। देखो ये शोचितुम अर्हसि 25 में आया है, 26 में आया है लास्ट में, और आगे भी आया है एक दो श्लोकों में, 30 में आया है ना? 27 में भी आया है, 25 26 27, these श्लोकास आर एंडिंग विद नैनम शोचितुम अर्हसि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसका क्या मीनिंग है? यू डोंट डिजर्व टू लेमेंट, है ना? अरे तुम्हारी स्थिति इतनी खराब नहीं हुई कि तुम इन बातों के बारे में दुख मनाओ, है ना? मत करो ऐसा अर्जुन, दुखी मत हो, दुखी मत हो, है ना? तो ओके, सो दिस इज इट नाउ। देन वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट इज, अब देखिए श्लोक क्रमांक 2.18 में जाइए एक बार फिर से। ठीक है, 2.18 में एक शब्द आया है उक्तः, नित्य शोक्ताः। तो नित्य शोक्ता को आप संधि विच्छेद यदि करेंगे तो बाद में वो बचता है उक्तः, ठीक है? वर्ड टू वर्ड मीनिंग में संधि विच्छेद करके दिया है प्रभुपाद ने। उक्तः, उक्त मीन्स व्हाट? आर सेड, इट इज सेड, है ना? फिर 2.25 में आइए, इसमें लिखा है अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। उच्यते का मीनिंग क्या है? इट इज सेड। ये दो शब्दों का क्या सिग्निफिकेंस है इन श्लोकों में, या जिस सेक्शन या जो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता में? व्हाई दीज वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट? ये शब्द उक्तः, उच्यते, ये शब्द महत्वपूर्ण क्यों है? एवरीथिंग इज बीइंग स्पोकन बाय लॉर्ड कृष्ण, ना? कृष्ण ही बोल रहे हैं ना सारे श्लोक, और कृष्ण कह रहे हैं ऐसा कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा बताया गया है। मतलब क्या? कृष्ण ने पहले बताया। रिपीटिशन, रिपीटिशन ऑफ व्हाट? पहले भी बोला है वो, ओके। सेड वेयर? आप क्या बोल रहे थे? हाँ, वेरी गुड। दिस मीन्स दैट डिसिप्लिक सक्सेशन इज इंपॉर्टेंट, स्क्रिप्चर्स आर इंपॉर्टेंट, है ना? कृष्ण ये नहीं कह रहे अर्जुन को कि क्योंकि मैं कह रहा हूं तुम मान लो। क्यों? अर्जुन ने कृष्ण को गुरु बनाया ना। आई मीन अर्जुन ने कृष्ण को गुरु नहीं बनाया, कृष्ण गुरु ही हैं, जगत गुरु हैं। अर्जुन ने कृष्ण को अभी गुरु के रूप में स्वीकार किया है। गुरु का कर्तव्य क्या है? शिष्य को ज्ञान देना। ज्ञान कहां से देना? परंपरा से देना, शास्त्रों से देना, अपने मन का ज्ञान नहीं देना है। एंड इसलिए कृष्ण भी ये कह रहे हैं कि देखो, मैं आई एम नॉट गिविंग समथिंग फैब्रिकेटेड बाय मी टू यू, दिस इज मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स। ये भगवान कृष्ण की विनम्रता है। अभी तो शुरू हुई है ना भगवत गीता, दूसरे अध्याय में ही है, तो वो अपने आप को उन्होंने भगवान बताया नहीं, अभी वो 10वें अध्याय में बताएंगे। आई एम गॉड, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, वो सब आगे बताएंगे जाकर। अभी इवन कृष्णा इज टेकिंग दैट humble stand कि as guru I cannot give something which I think, I have to give what scriptures have told. Uchyate, uktah, right? It refers to
स्क्रिप्चर्स। ऑफ कोर्स बाद में कृष्ण जाके बोलेंगे कि वेदांत कृत वेद विद च एव चाहम, ये स्क्रिप्चर्स मैंने ही दिए हैं, शास्त्रों का उद्देश्य क्या है मुझे ही जानना है, वो सब बाद में बताएंगे। पर अभी क्या बता रहे हैं, शास्त्र सर्वोच्च हैं। ठीक है, ओके। सो इसलिए देखिए, आप श्लोक क्रमांक 18 और 19, एक मिनट, नहीं सॉरी 19, श्लोक क्रमांक 19 और 20, ये जो श्लोक है ना 19 और 20 भगवत गीता के, ये कठ उपनिषद में से एग्जैक्टली कॉपी किए गए। आई मीन नॉट एग्जैक्टली कॉपी, मीनिंग थोड़ा बहुत शब्दों में होगा। जैसे प्रभुपाद ने 20वें श्लोक के परपोर्ट में कठ उपनिषद का श्लोक दिया है, कोट किया है वहां पर, किया है ना, पढ़िए, कौन हु कैन रीड। हाँ, अब ये इस श्लोक को बड़ी माता जी 2.20 को, भवितवान भूयः अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। सेम है ना, थोड़ा सा एक वर्ड्स में इधर उधर डिफरेंस है, बट मीनिंग पर्पस इज द सेम। ये कहां से आ रहा है, कठ उपनिषद। सो ये जो दो श्लोक हैं 2.19 और 2.20, ये कठ उपनिषद के 1.2.18 एंड 1.2.19 से आए हैं। यू कैन नोट इट डाउन। ओके, सो कृष्णा व्हाट इज ही डूइंग, ही इज कोटिंग स्क्रिप्चर्स, शास्त्रों को रेफर कर रहे हैं। हाँ, अ गुड लॉयर, वी हैव अ लॉयर हियर। एक अच्छे लॉयर की पहचान क्या है प्रभु जी? हाँ, मालूम होना चाहिए, मालूम तो है, ठीक है, परंतु जब वो दलील पेश करता है, जब वो डिबेट करता है दूसरे वकील के साथ में, वो कोट करता है कि वो धारा, आईपीसी की धारा, इसके तहत ये नंबर की धारा है, उसके अंदर ये सबसेक्शन है, उस सबसेक्शन के अंदर ये मॉडिफिकेशन 1992 में हुआ था, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था, फिर इसमें संशोधन करके ये नियम लगाया गया, ये सब वो कोट करता है। जब रिटन डॉक्यूमेंट बनते हैं उसके अंदर लिखता है, उसी को अच्छा लॉयर माना जाता है ना। सिमिलरली अ गुड डिवोटी और प्रीचर इज नोन बाय व्हाट ही कैन रेफर टू इन द स्क्रिप्चर। वो भागवतम के उस श्लोक के अंदर, वो उपनिषद में, ये पुराण में, वहां पे ये बताया गया है। एक केस हुआ था पहले बलि महाराज वाला, वो केस सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने ये डिसीजन दिया, हेंस आत्मनिवेदनम ऐसे होता है, ये समझो। Isn't it? Bhagavatam is what? Case studies of the law of Vedas and Upanishads. Puranas are case studies, examples, solved cases, right? So ये सब कोट करने वाला it becomes a good lawyer. So देखिए शब्द प्रमाण जो है ना, कितने प्रकार के प्रमाण हैं, कितने प्रकार से हम ज्ञान लेते हैं, DYS क्वेश्चन। हाँ, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, शब्द कम्स लेटर। अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, तो केवल शब्द या शास्त्र को ही वास्तविक प्रमाण माना जा सकता है। जो प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण है वो किसके लिए है, वो मूर्खों के लिए। जो उसमें बिलीव करता है वो मूर्ख है। क्यों? बिकॉज वी डोंट वांट टू। देखिए, जब तक हमारे समाज में शब्द प्रमाण की प्रधानता थी, हम अपने बड़ों से सीखते थे, बुजुर्गों से सीखते थे, उनका एक वैल्यू होता था कि हाँ अब हम बताइए। जब पांडवों को ये राज्य दिया गया था युद्ध के बाद में, कृष्ण उनको लेकर गए भीष्मदेव के पास। भीष्मदेव मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। धर्मराज है ना युधिष्ठिर, उसको सब धर्म का ज्ञान है, नहीं, बड़ों से सीखो, भीष्म से सीखो, वो तो दूसरी अपोजिट साइड से लड़ रहे थे।
द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब उन्होंने बचाया ही नहीं, नहीं, वो बहुत ज्ञान है उनको, धर्म उनसे सीखो। तो कृष्ण पांडवों को उनके साथ लेकर सामने लेकर गए उनसे सीखने के लिए, है ना। पहले बड़े लोग सिखाते थे, अपनी जनरेशन को नॉलेज पास ऑन करते थे, है ना। माताएं अपनी बेटियों को सिखाती थी नुस्खे, घर के कितने सारे, आयुर्वेदा में कितने सारे नुस्खे हैं। खांसी हो गई, ये ट्राई कर लो, वो कर लो, दवाइयां तो अभी हमारी जनरेशन का दुर्भाग्य ये है कि वो सब ज्ञान लुप्त हो रहा है। हमको यही नहीं पता कि कौन से सीजन में कौन सी सब्जी खानी चाहिए, कौन से नहीं खानी चाहिए, कौन से मसालों से शरीर के अंदर क्या प्रक्रिया होती है, क्या बीमारियां ठीक हो सकती हैं। एक पशु को भी इतना ज्ञान होता है। आपको पता है कि गांवों में या खुले बागानों में चरने वाले कैटल्स, मवेशी जो होते हैं, गाय भैंस बकरियां भेड़, ये कभी बीमार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यदि उनको बीमारी कोई हुई है तो वो अपने आप अपना औषधि ढूंढ लेते हैं और उसको खा लेते हैं, हमको नहीं पता चलता। दे गो एंड ईट एंड काउज आर वेरी स्मार्ट इन दैट। लेकिन क्योंकि उस गाय को बांध के रखा जा रहा है अभी एक जगह पर और उसको चारा फेंका जा रहा है, तो उसको यही खाना पड़ेगा, और जब यही खाना पड़ेगा तो वो अपना उपचार नहीं कर पाते। पशुओं में इतना ज्ञान है, प्रकृति ने दिया है ना। परंतु हम क्योंकि अपने पूर्वजों से सीखना नहीं चाहते, तो अब आज का समाज जो है वो केवल प्रत्यक्ष और अनुमान पर ही निर्भर है। सो देन यू गो टू एलोपैथी, देन यू गो टू पड़ोसी। अरे पड़ोसी वहां पे गया था, उनका उपचार हो गया, वो ठीक हो गए, मैं भी जाता हूं उधर, है ना। लेकिन हम ठीक नहीं हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि पड़ोसी पे रोक गया, उपचार चल गया, हम पे नहीं चल रहा, राइट। सो लॉट ऑफ नॉलेज इज लॉस्ट। और इस प्रकार से भारत में इतना सारा ज्ञान तो ओरल ही था ना, मतलब डॉक्यूमेंट तो बहुत कम हुआ। देर इज अ देर इज अ वे टू ईट फूड। जो भी बना है भोजन में परोसा गया है उसको इस सीक्वेंस में साउथ इंडिया में मेंटेन्ड है, इसलिए वो देखो पहले आपको ये सर्व करेंगे फिर ये सर्व करेंगे, वो नहीं देते आपको छाछ पहले, है ना। तो एक सीक्वेंस में अगर खाया जाता है तो उसे डाइजेशन इंप्रूव होता है, उससे हमारे शरीर नरिशमेंट ज्यादा मिलता है, ज्यादा हम खा सकते हैं और पचा भी सकते हैं, ये सब ज्ञान, राइट। रिसेंटली आई वाज वाचिंग वन वीडियो फ्रॉम अ डॉक्टर, ही सेड कि उन्होंने पहले मिठाई खाई, बाद में खाना खाया, एक दिन, दूसरे दिन खाना पहले खाया, मिठाई बाद में खाई। देन ही सेड कि ग्लूकोमीटर में, ये जो भी उनके उपकरण है तो उनमें मैंने चेक किया तो ब्लड शुगर लेवल्स ज्यादा थे पहले मिठाई खाने से, खाने में, है ना। बाद में खाई जाए तो ब्लड शुगर लेवल उतना नहीं बढ़ता है, मिठाई भी सेम खाना भी सेम, राइट। तो अभी ये हमको प्रत्यक्ष प्रमाण में सीखना पड़ रहा है, परंतु ये उपलब्ध था ज्ञान पहले, ऐसे ही करते थे, राइट। सो दिस प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। सो प्रत्यक्ष और अनुमान में हम गलतियां करके सीखते हैं, शब्द में मतलब हम एक्सपीरियंस से सीख जाते हैं। इसलिए आज की पीढ़ी को यदि बोला जाए दारू मत पियो, सिगरेट मत पियो, तो क्या बोलते हैं? आपने अपनी जिंदगी जी ली जैसे आपको जीनी थी, खराब है अच्छा है हम खुद करके देख लेंगे, हम पी के देखेंगे, आपको क्या बड़ी है, इट्स माई लाइफ, है ना, ऐसे गाने बजाते हैं फिर हम। तो इट्स माई लाइफ, आई विल डू वट एवर आई वॉन्ट, आई विल फॉल, आई विल गेट अप, आई विल अगेन फॉल, एंड देन आई विल लर्न। दिस इज कॉल्ड अ फूलिश वे ऑफ लर्निंग, मूर्खतापूर्ण तरीका सीखने का, है ना। ओके, सो देन शब्द प्रमाण को रेफर कर रहे हैं कृष्ण, हमको स्क्रिप्चर्स ही एक्सेप्ट करने चाहिए, केवल और केवल शास्त्र। कोई भी ज्ञान आया है देखना चाहिए शास्त्रों में कहां लिखा है। कोई कुछ भी बोल रहा है, भगवद क्लास में, भागवतम क्लास में, अन्य कोई जगह पर सत्संग हो रहा है, शास्त्र में कहां लिखा है वो बताओ, ठीक है। सो व्हेन टू पंडितास टॉक, जब दो ज्ञानी लोग बात करते हैं वो शास्त्रों के आधार पर बात करते हैं, ऐसे वैसे बात नहीं करते, ठीक है। तो कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि मैं शास्त्रों को बेसिस में रख के अर्जुन तुमको ज्ञान दे रहा हूं, ये आत्मा का ज्ञान है, इसको लो
और युद्ध करो। ठीक है, अच्छा अब आत्मा ज्ञान तो दे दिया, इसके अलावा अभी अर्जुन के मन में प्रश्न आ सकता है नहीं कि ठीक है फिर भी मुझे युद्ध क्यों करना चाहिए, है ना, मैं नहीं मानता आत्मा ज्ञान को, आत्मा है ही नहीं। यदि कोई ऐसा बोले कि आत्मा को मुझे नहीं मानना है तो भी कृष्ण दूसरी तरफ से अब घेर रहे हैं अर्जुन को, तुम्हें नहीं मानना है शास्त्रों में जो बोला है, आत्मा ज्ञान नहीं लेना, ठीक है, तुम कौन सी फिलोसफी फॉलो करते हो, उससे मैं प्रूव करता हूं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। वो क्या है, 2.26 टॉक्स अबाउट एथिज्म, नास्तिकवाद। ठीक है, 27 टॉक्स अबाउट कर्मवाद एंड 28 टॉक्स अबाउट शून्यवाद। कि अर्जुन तुमको नहीं तो अब चलो तुम कौन सी फिलोसफी मानते हो इन तीनों में से बताओ, और यही है फिलोसफीज गिनी चुन, है ना, गिन चुन के। ठीक है, तो उनको डिफीट कर रहे हैं कृष्ण, कैसे कर रहे हैं, व्हाट डू यू रिमेंबर, व्हाट इज बुद्धिज्म, व्हाट इज एथिज्म, एथिज्म इज बुद्धिज्म, है ना, नास्तिकवादी है वो, कैसे है, देखिए जितने भी ये अलग अलग दर्शन आए हैं ना, फिलोसफी जो आए हैं, ये कहां से आए हैं, ये सनातन धर्म के ही ऑफशूट हैं, सनातन धर्म से ही निकले हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, अफगानिस्तान से लेके मिडिल ईस्ट तक बुद्धिज्म फैला हुआ है, लेकिन अब ना अफगानिस्तान में वो बुद्ध का बहुत बड़ा मूर्ति था, वो उन्होंने तोड़ा तालिबानों ने, है ना, तो वहां तक था ना बुद्धिज्म। और अभी चाइना एंड दिस एशिया, कोरिया वगैरह, ये सब एशियन कंट्रीज, थाईलैंड वगैरह, बुद्धिज्म है ना, ओरिजिनेट कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, अरे क्या हो गया, इतना इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा है मैंने, बिहार में, मतलब भारत में, है ना, बुद्ध, भगवान बुद्ध कहाँ पर आए, भारत में आए ना, हमारे ही हैं, कृष्ण के ही अवतार हैं, राइट, तो भारत में नहीं है लेकिन इतना, राइट, और भारत में जो कुछ भी जो अपने आप को बुद्ध फॉलोवर बता रहे हैं, दे आर डूइंग सो फॉर देयर हेट टुवर्ड सनातन धर्म, सनातन धर्म से नफरत है इसलिए अपने आप को बुद्ध बता रहे हैं, बाकी वो बुद्धिज्म को कुछ फॉलो कर नहीं रहे हैं, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है एग्जैक्टली वो दे आर नॉट फॉलोइंग इट, दे जस्ट नीडेड एन अल्टरनेटिव, है ना, पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अंबेडकर जी जो थे उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था, तो उनके सारे फॉलोवर्स एंड सो ऑन, है ना, तो आया था सनातन धर्म से ही ऑफशूट है। क्यों आया बुद्धिज्म, ब्राह्मण जो है तो वेदों का दुरुपयोग कर रहे थे। कैसे कर रहे थे दुरुपयोग, ब्राह्मण वेदों का दुरुपयोग कर रहे थे, कैसे, कर्मकांड जो इसके चले गए थे और जानवरों की हत्या कर रहे थे। हाँ, देयर इज नो कर्मकांड, कर्मकांड के कारण नहीं आया बुद्धिज्म, बुद्धिज्म केम स्पेसिफिकली क्योंकि शास्त्रों में बलि बलि देकर जानवरों के बलि देकर खाने का, मांसाहार करने का प्रावधान बताया गया है, तो समाज इतना बिगड़ गया था कि जानवर खाना है तो बलि, मतलब बहुत बढ़ गया था ये बलि देकर खाने का और ये सब, तो क्योंकि शास्त्रों को ही आधार मानकर बलि दी जा रही थी और इतना मांस भक्षण बढ़ गया था, तो बुद्ध आए, उन्होंने रोक दिया कि नहीं, ये शास्त्र वगैरह कुछ नहीं, अहिंसा परमो धर्म, है ना, तुमको हत्या नहीं करनी किसी की। अब आप सोचो यदि शास्त्रों को हटा दिया तो आत्मज्ञान भी चला गया, आत्मज्ञान कहां मिलता है, हु विल टेल यू आर नॉट द बॉडी यू आर सोल, कौन बताएगा, शास्त्र ही बताएंगे, क्योंकि अदरवाइज तो आप आत्मा को समझ ही नहीं सकते। अब शास्त्रों को यदि हटाया गया तो आत्मा का ज्ञान चला गया, अब इनको कैसे आगे सिखाया जाए, उनको जीवन जीने का कैसे तरीका से सिखाया जाए, तो उन्होंने कहा, बुद्धिज्म क्या कहता है, दैट यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ कंडीशंस, क्योंकि आपको सी उनको आपको एक जीवन जीने का ये भी तो देना है ना, कोई आधार भी तो देना है ना, और आपको अल्टीमेटली ये जन्म और मृत्यु को डिस्क्राइब भी करना है, एनी फिलोसफी हैज टू डिस्क्राइब व्हाट इज बर्थ व्हाट इज डेथ, अगर उसकी बात नहीं हो रही तो फिलोसफी बेकार है, क्योंकि आप तो प्रश्न तो यही करोगे ना कि अच्छा प्रभु जी मृत्यु क्या है,
मृत्यु के बाद में क्या होगा, ये आपको उत्तर देना पड़ेगा किसी भी फिलोसफी में। शास्त्र हटा दिए तो आत्मा चली गई। अभी आपको ये नहीं कहा जा सकता कि आप मर जाओगे तो आपका जन्म होगा फिर से, नहीं बता सकते ना, क्योंकि फिर तो आत्मा वापस आ जाएगी। अब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आर यू विद मी? तो अब बिना आत्मा को आधार बनाए, बिना शास्त्रों का आधार बनाए, आपको जन्म मृत्यु जीवन की परिभाषा देनी है, कैसे दोगे? तो बुद्धिज्म ने क्या किया कि यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ कंडीशंस। जैसे आप बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर्स में जाइए तो आपको क्या मेडिटेशन कराएंगे? वो बिठाएंगे एक जगह पर, एक शांत जगह पर बैठो, ठीक है? इट्स अ गाइडेड मेडिटेशन। वो बोलते हैं तो क्या आंखें बंद कर लो, इमेजिन कि आप पहाड़ों में, वादियों में एक जगह पर बैठे हो। ओके, कीजिए। हाँ, आप बैठे हो एक जगह पर और पास में एक झरना बह रहा है, झरने की आवाज आ रही है, कल 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 कल, बिल्कुल साफ पानी वहां पर बह रहा है, चिड़िया की चहकने की आवाज आ रही है, मंद मंद हवा बह रही है, अ ब्रीज इज फ्लोइंग, जंगल में से फूलों की खुशबू आ रही है ना? और फिर आप कहाँ थे, आप कहाँ पे हो? ये मेडिटेशन टेक्निक है। हाँ, वो मेडिटेशन कराएंगे और पीछे जाके एक थप्पड़ मार, फाड़ाक मारेंगे, तो वो बेचारा वो झरनों में जो बैठा हुआ था वो एकदम से होता है, अरे क्या हुआ? सो दे आस्क, द ट्रेनर आस्क्स, करताल गिरा दिया मैंने क्योंकि थप्पड़ नहीं मार सकता मैं आपको। तो देन दे आस्क यू, आप कहाँ पे हो? मैं यहाँ पे हूं। नहीं, तो आप वहां पे थे? पहले कहाँ थे? वो झरनों में था। वहां थे कि यहाँ थे? वहां था, पर आप तो यहाँ थे। समझ रहे हो ना क्या कंफ्यूजन है? कि आप यहां पर रह के वहां पे कैसे हो सकते हो, और अगर वहां थे तो यहां कैसे हो सकते हो? तो मैं क्या हूं? कौन हूं, कहां पे हूं, आप बताओ। यू आर जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ कंडीशंस, केवल परिस्थितियां हैं और कुछ नहीं है। आपका अस्तित्व परिस्थितियों के अनुसार चल रहा है। दो परिस्थिति, चार परिस्थिति साथ में आई, आपको लगता है आप वहां पर हो, परिस्थितियां बदल गई, आपका बदल जा, कॉन्शियसनेस चेंजेस। एक बच्चा जन्म लेता है, उसकी एक एक चेतना होती है, वो बड़ा होता है, चेतना बदल जाती है, बड़ा हो जाता है, ऐसे चेतना बदलती रहती है। और एक समय जब आता है जब चेतना का विनाश हो जाता है, क्योंकि कंडीशंस हैव स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग, दैट इज कॉल्ड मृत्यु। मृत्यु हुई तो परिस्थितियां बंद बंद हो गई ना। बाय द वे, ये बुद्धिस्ट फिलोसफी बता रहा हूं मैं, कृष्णा कॉन्शियस नहीं बता रहा, आप ना कल कोट मत करना ये जाके या इसके अनुसार जीवन नहीं जीना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड ना कि अलग अलग ये ज्ञान सेक्शन है भगवत गीता का, ठीक है ना? ये हमको समझना पड़ेगा कि अलग अलग ज्ञान किस प्रकार, क्या क्या है उस ज्ञान में। तो परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार हमारे अंदर इमोशंस आते हैं, सुख का, दुख का, क्रोध का, वात्सल्य का, ठीक है? तो इस प्रकार से परिस्थितियों में उलझ के हम अपना जीवन जीते हैं, हम अपने आप को परिस्थिति ही समझते हैं। तो गोल क्या है लाइफ का अभी बुद्धिस्ट फिलोसफी के अनुसार? आप इन परिस्थितियों के से अपने आप को अलग कर लो, सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम सिचुएशंस एंड कंडीशंस, ठीक है? गेटिंग इट? एंड देन दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। वंस यू डू दैट, आपको मृत्यु के बाद में मोक्ष मिल जाएगा, क्योंकि आपने पहले भी सेपरेट कर लिया ना। दैट इज व्हाट कृष्णा इज आल्सो टेलिंग। सुख और दुख के अंदर जो इक्विलिब्रियम रहेगा वो क्या होगा? वो मोक्ष का अधिकारी बनेगा। तो देयर सेइंग हाँ, आप अपने आप को कंडीशन से अलग कर लो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तृप्ति माता जी इज हेवीली कंफ्यूज्ड, बोलो अभी क्या करूं? सिचुएशन तो बहुत खराब है मेरे जीवन में। मोक्ष का मतलब कि जन्म, वापस से आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो फिर से नहीं आएगी ना, सिचुएशंस में नहीं पड़ेगी फिर से। निर्वाण, उनका वो निर्वाण है।
हाँ, फिर से कुछ सिचुएशंस बन सकती हैं जहां पे आपकी चेतना, चेतना को बोल रहे हैं, वो आत्मा को नहीं बोल रहे। वो चेतना फिर से एक्टिव हो सकती है किसी परिस्थितियों के अनुसार। हाँ, पर उनको लोग बताया कि जन्म भी होता है, कैसे जन्म जन्म होता है, मरता है, कैसे जन्म होता है। सो 26, ठीक है, दिस एथिस्टिक फिलोसफी। ओके, सो इसमें दो, सो दूसरा एक प्रोपान ने बताया है उदाहरण में, इसमें परपोर्ट में, कि दूसरे प्रकार का एथिस्टिक फिलोसफी क्या है, वी आर केमिकल्स, जो मॉडर्न साइंस बोलता है वी आर मेड ऑफ केमिकल्स। तो कुछ केमिकल की कमी हो गई है शरीर के अंदर, तो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा के केमिकल डाल देते हैं ना हमारे शरीर में, तो वो केमिकल से शरीर की पूर्ति हो जाती है। तो केमिकल का बंडल है, तो केमिकल के बंडल के लिए कभी कोई रोता है क्या? नहीं रोता ना। हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ब्यूरेट, पिपेट, ट्राइट्रेशन, है ना, थोड़ा सा हाइड्रोजन क्लोराइड गिर गया सिंक में, तो रोए क्या हम? मैंने हत्या कर दी किसी की। नहीं ना, H2SO4, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं ना, तो लेबोरेट तो नहीं रोते ना हम। उसी प्रकार से यदि ये शरीर केमिकल्स का बंडल है, तो कोई गिर जाएगा केमिकल का बंडल, किसी का कुछ बह जाएगा केमिकल खून के रूप में, तो कोई चिंता चिंता की बात नहीं है। इसलिए फाइट, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, ठीक है। सो हाँ, सो अगेन बुद्धिज्म पे आई गॉट दिस रेफरेंस फ्रॉम चैतन्य चरितामृत। इट सेज, वेद न मानी लो बौद्ध होई लो नास्तिक। हाँ, दो प्रकार के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक मतलब कौन? हाँ नहीं, जो शास्त्रों को मानते हैं वो आस्तिक होते हैं, और जो शास्त्रों को नहीं मानते वो नास्तिक होते हैं। न अस्ति नास्तिक, ठीक है। सो देन, बिकॉज बुद्धिज्म डज नॉट फॉलो स्क्रिप्चर्स, इट इज एथिज्म, नास्तिकवाद, है ना। तो वहां पर आत्मा का अस्तित्व समझने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिज्म में आत्मा क्योंकि होती नहीं है, केवल चेतना की बात की जा रही है। और मृत्यु के बाद में वो चेतना जो है, वो या तो निर्माण मिल जाएगा तो विनाश हो जाएगा, मतलब वो आपको, है ना, फिर से परिस्थितियों के अंदर आप नहीं घिसोगे। और यदि आप परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को आप रखते हो जकड़ कर, तो परिस्थितियां आपके आती रहेंगी और आपकी चेतना को छोड़ेगी नहीं कभी, ठीक है। ओके, तो देखिए इस परपोर्ट में, आई डोंट रिमेम्बर वेदर रवि गोविंद प्रभु ने इसका परपोर्ट पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। देखिए जो परपोर्ट है ना, उसका 5वां लाइन देखिए, इट अपीयर्स दैट सच फिलोसोफर्स एग्जिस्टेड एंड दे वर नोन एज लोकायुक्तास एंड वैभाषिकास। अब ये कृष्ण इनका उदाहरण दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जब कृष्ण थे तब भी ऐसी फिलोसफीज एग्जिस्ट करती थी, ऐसा नहीं कि ये बाद में आई है, ठीक है ना। उनमें से दो फिलोसफीज का नाम लिया है प्रभुपाद ने यहाँ पे, वैयक्तिकास एंड वैभाषिका, वैयक्तिका एंड वैभाषिका। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार नहाने के लिए जा रहे थे, अपने गमछे में थे, और किसी डिसाइपल ने, गौड़ी मठ की बात है उस जमाने की, है ना, अपना जो दिन का स्नान होता है, सुबह का स्नान नहीं दिन का स्नान करने जा रहे थे गमछा पहन के। उनके एक शिष्य ने उनको पूछा कोई तो फिलोसफी के बारे में, तो वो नहाने जाने से पहले उन्होंने सोचा कि इनको आंसर करता हूँ, उधर ही बैठे, और उन्होंने बातों बातों में 60 ऐसे संप्रदायों को डिस्क्राइब किया, 60 डेविएंट फिलोसफीज। वो फिलोसफी क्या है ना, उसका मेन ये फिलोसफी, मतलब ये जैसे हमने बुद्धिज्म का डिस्कस किया ना, कि वो क्या है फिलोसफी, वो क्या बताती है, वो कैसे गलत है, और उसको रिफ्यूट कैसे किया जा सकता है वैष्णविज्म से, ये पूरा उन्होंने डिस्कस किया। उनका संस्कृत नाम बताया, परिभाषा बताई, सब कुछ बताया। कितने? 60। उनमें से दो बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पर। यदि 60 बताए तो हमारा बाल उड़ जाते सारे पढ़ते पढ़ते है ना। ऐसे ही गमछे में बैठे बैठे उन्होंने ऐसा कर दिया, कैसे डिफीट करना है उन सब फिलोसफीज को, है ना। और फिर नहाने चले गए पता नहीं उन शिष्यों ने डॉक्यूमेंट किया है कि नहीं किया है
बट एटलीस्ट दो तो यहाँ पर हैं। ओके, सो देन एक्चुअली टाइम इज ओवर, हमारा शुरू ही नहीं हुआ। आश्चर्य, कितने आश्चर्य की बात है। हाँ? कितने आश्चर्य की बात है कि हमारा आश्चर्य वाला श्लोक शुरू ही नहीं हुआ। ठीक है, जल्दी से हम इसको फिनिश करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में आश्चर्य वाला श्लोक लेंगे। इसका बुद्धि ये समझ में आ गया, एथिज्म। तो अगर एथिज्म में केमिकली सॉरी केमिकल से डिस्ट्रॉय होंगे ना अर्जुन, तो मार दो, युद्ध करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिकल्स हैं सब, है ना। ठीक है, देन अगला है कर्मवाद 27वें श्लोक में। बुद्धिज्म पे, इस पे प्रेजेंटेशन किसको देना था बाय द वे? 26वां श्लोक किसको मिला था? विशाल प्रभु माता जी को मिला था। ठीक है, वो है अभी, हाँ लेंगे प्रेजेंटेशन आपसे बाद में। 27वां किसको मिला था कर्मवाद? शीतल सोलंकी माता जी को मिला था शायद, है ना। हाँ, ओके, वो नहीं है तो उनको नोट्स नहीं मिलेंगे जो मैं बोलने वाला हूँ। एनीवे, कर्मवाद क्या है? तूच आहेत तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार। सुना है ना ये, है ना। कोई भगवान नहीं है, कोई प्रकृति नहीं है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, यू कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक है, एवरीथिंग इन योर कंट्रोल, कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है, तो कोई भी सैंक्शन करने वाला नहीं है कुछ, है तो इसलिए तो इसको कर्मवाद के बारे में देखो। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होना है, तो फिर न न तुम सोचो तुम अरहसी, तो तुम चिंता मत करो, तुम लिमिट मत करो, दुख मत करो अर्जुन, है ना। तो यहाँ पर तो फिर क्या करो? डू गुड बी गुड, बी गुड डू गुड। बहुत सारे लोग करते हैं ना, क्यों करना है भगवत गीता, क्यों पढ़ना है, क्यों क्लास में जाना है, क्यों भक्ति करना है? मैं किसी को परेशान नहीं करता, मैं केवल अपना काम से काम रखता हूँ, समाज में मैं योगदान देता हूँ, जो मेरे से टैक्स मांगा गया है मैं टैक्स दे देता हूँ, तो जो वोट डालने जाना है मैं वोट डाल देता हूँ, मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, अच्छा जीवन जी रहा हूँ, किसी को तकलीफ दिए बिना जी रहा हूँ, कोई लॉ ब्रेक नहीं कर रहा सोसाइटी का, परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ, अपना हेल्थ अच्छे से मेंटेन कर रहा हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ, जॉगिंग के लिए जाता हूँ, आता हूँ, है ना। पत्नी से बच्चों से प्रेम करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ड्यूटीफुली कार्य करता हूँ, वेतन जो आता है उसको ड्यूटीफुली खर्चता हूँ, कोई शराब नहीं पीता, तंबाकू नहीं खाता, किसी से ऊंचे आवाज में बात नहीं करता, बहुत ही स्वच्छ सुथरा साफ जीवन, आदर्श जीवन मैं जी रहा हूं। क्यों आऊं मैं भक्ति में? क्या जरूरत है ना। दिस गॉड पीपल इन मोड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण में ऐसे लोग जीवन जी रहे हैं। तमोगुण और रजोगुण में तो जो जी रहे हैं वो तो हमको पता है कि तमोगुण वाले तो लाइफ को चेंज करना चाहिए। ये व्यक्ति बोल रहा है मुझे क्या चेंज करने की आवश्यकता है, किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं है ना। माता पिता की सेवा भी कर रहा हूँ एंड सो ऑन, राइट। वो कितना भी हम लेवल से जा सकते हैं उसमें। बी गुड डू गुड, जरूरत नहीं है भक्ति करने की। इनको सिखाओ, ये देखो, ये देखो, इनका इनका नशा पान चलता रहता है, ये सोसाइटी में कुछ योगदान नहीं करते, इनको सिखाओ, इनको भगवत गीता पढ़ाओ। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस फिलोसफी? व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस फिलोसफी? एज अ वैष्णव, हाउ डू यू डिफीट दिस फिलोसफी? वेट, ज्ञानेंद्र, ओके, ओके, यस माता जी। हम्म, 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 यस, वेरी गुड, यस विशाल वो, हाँ, वो तो आप बोल रहे हो। मैं अपना जीवन अच्छे से जी रहा हूँ, वो आपकी लाइफ का पर्पस है, मेरी लाइफ का पर्पस अलग है। मेरी लाइफ का पर्पस है अच्छा से जीवन जीना, सबके साथ सहयोग करते हुए। हाउ कैन यू टेल मी रॉन्ग? हाँ, नहीं नहीं, ऑन व्हाट बेसिस? ये संगीता माधवी, हाँ, द बेसिस हैज टू बी दिस, द बेसिस हैज टू बी आत्मा ना,
यस राहुल को, विच वन? हाँ। हम्म। हाँ, उसमें भी अब बुरा मन लग जाता है लोगों को, यदि ऐसा बिना आत्मज्ञान के यदि वो श्लोक देंगे ना, तो इट विल पिंच देम कि अरे मुझे अवगुणी बता रहे हो तुम, भक्ति नहीं कर रहा था मैं, दुर्गुणी हूँ, अच्छा ऐसा नहीं, राइट? तो वी नीड टू नो कहाँ पे क्या कोट करना है। सो आत्मज्ञान हैज टू बी द बेसिस, कि यदि आत्मा का बारे में ज्ञान नहीं है तो फिर आप तो फंस जाओगे ना। अच्छा, इस जीवन में आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, अगले जन्म के अंदर कैसा रहेगा पता है? कैन यू गारंटी? जन्म कहाँ मिलेगा? किसी टेररिस्ट के यहाँ पे जन्म मिल गया तो, राइट, पाकिस्तान में। और विशेषकर अभी देखो, ये भगवद गीता कहती है ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जितना हेट हम करते हैं ना किसी से, उसी योनि में जन्म मिलता है बाद में। टू मच अटैचमेंट और टू मच एवर्जन, बोथ विल कॉज अस टू टेक बर्थ इन दैट कैटेगरी। तो इसलिए ज्यादा मुसलमान मुसलमान और काट डालेंगे मारना, ये सब मत करो। पाकिस्तान से प्यार करो तो भी वहीं पे चले जाओगे। कृष्णा सेज इक्विलिब्रियम, कृष्णा सेज बैलेंस, डू व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, डोंट हेट देम इतना, है ना? तो वो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम अदरवाइज, है ना? तो जो जिहाद कर रहे हैं, जो टेररिस्ट आ रहे हैं, वो हिंदू बन के जन्म लेंगे, और बाद में मुसलमान, और जो जो हिंदू हैं वो मुसलमान बन के जन्म लेंगे, और फिर वो एक दूसरे आपस में लड़े, वो चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा वो। सो एनीवे, कैन वी गारंटी कि हमारा स्वभाव आज ऐसा है कल कैसा होगा? नहीं ना, अगले जन्म में क्या होगा? जन्म और दुख तो भोग रहे हैं ना हम इस संसार में, चाहे मैं कितना भी अच्छा सतोगुणी जीवन जी रहा हूं, जन्म मृत्यु और जरा और व्याधि तो आएगा ही आएगा ना। तो उससे छुटकारा कैसे मिलेगा, ये समझना है। सो बी गुड डू गुड डज नॉट सर्व द पर्पस। आई हैव टू गेट रिड ऑफ बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। ठीक है? तो कृष्ण कह रहे हैं, जो हमारे मन में आता है वो करते हैं, क्योंकि हमारे मन में अच्छा लगेगा। और फिर कई बार लोग हमारे से बुरा करते हैं, जब वो बुरा करते हैं तो हम उनसे सीख जाते हैं, फिर हम कैसे बच जाते हैं। फिर हम बिविल्डर हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड बिविल्डर। सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि शास्त्र बेसिस नहीं है ना। कौन डिफाइन करेगा कि मैं आप अच्छे हो कि बुरे हो? ये कार्य अच्छा है कि बुरा है, वो आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो। यस, तो उसमें वो राहुल प्रभु ने जो बताया ना, हराव भक्त से कुतो महद्गुणा मनोरथे नासती धावतो बही, भागवतम कहता है कि आप अपने मन के रथ पे सवार हो, आप ही डिसाइड करोगे क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो फिर वो प्रॉब्लम है। ठीक है? सो सो देन सी, लास्ट में, परपोर्ट के लास्ट में कृष्ण कह रहे हैं, by avoiding the discharge of his proper duty he would not be able to stop the death of his relatives, and he would be degraded due to his selection of the wrong path of action। कि यदि हम अपना कर्तव्य नहीं करेंगे, बी गुड डू गुड को मानते हो ना तुम, तो कर्तव्य तो करो। और कर्तव्य नहीं करोगे तो तुम्हारा ही फॉल डाउन हो जाएगा, तुम्हारा ही पतन हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपना कर्तव्य नहीं किया। तुम्हारा कर्तव्य एक क्षत्रिय है, तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना, भी धर्म की रक्षा करना, तो वो करो। ठीक है? दैट्स व्हाट कृष्णा इज टेलिंग। ओके, एंड देन 28 इज व्हाट? शून्यवाद। शून्यवाद क्या है? या शून्यवाद क्या है? वापस चले जाएंगे। यस, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, प्रभुपाद का प्रणति मंत्र में है ना ये। उन्होंने क्या किया? निर्विशेषवादियों को और शून्यवादियों को, शून्यवादी जो पाश्चात्य जगत जो निर्विशेष शून्यवाद से भरा हुआ है, तारिणे, उनका उद्धार किया है प्रभुपाद ने। शून्यवाद क्या है? एवरीथिंग इज अ वॉइड, वी केम फ्रॉम वॉइड एंड वी एंटर इनटू वॉइड। उसमें भी आत्मा नहीं है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, एनी ऑब्जेक्ट, दिस माइक, ये अव्यक्त था, पहले माइक नहीं था, कुछ तो मैटर, कुछ केमिकल्स, कुछ प्लास्टिक, कुछ था उस, सो नाउ इट हैज बिकम अ माइक, माइक्रोफोन।
तो इट इज बिकम मैनिफेस्टेड, व्यक्त हो गया है। अब पहले अनमैनिफेस्ट था, अव्यक्त था, अभी व्यक्त हो गया है, मैनिफेस्ट हो गया है, और कुछ एक समय आएगा जब ये वापस अव्यक्त हो जाएगा, अनमैनिफेस्ट हो जाएगा। दिस इज शून्यवाद। उस प्रकार से मानव, मनुष्य या जो भी जीव जंतु हैं अनमैनिफेस्ट थे, प्रकृति ने कुछ किया, मैनिफेस्ट हो गए, और फिर एक टाइम आएगा जब मृत्यु के बाद में क्या होता है, अनमैनिफेस्ट हो जाएगा। ये शून्यवाद है। तो कृष्ण कह रहे हैं तो फिर भी युद्ध तुम्हें क्यों 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 रोकना है? ये सारे जीव ऐसे ही है ना, अनमैनिफेस्ट है पहले, अभी मैनिफेस्ट है, तुम युद्ध करोगे तो अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे। राइट? सो इवन इफ यू बिलीव इन शून्यवाद, यू स्टिल फाइट। ठीक है? लाइव काम करेंगे इंटर करने की वजह से। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, लेट्स रीड द परपोर्ट। Yet even if, यहां से पढ़ते हैं अगेन, चौथा या पांचवा लाइन है परपोर्ट का। ठीक है? Yet even if, for argument's sake, we accept this atheistic theory, there is still no cause for lamentation. Apart from the separate existence of the soul, the material elements remain unmanifested before creation. है ना? तो जो एलिमेंट्स जहां से आए वहीं पे चले जाएंगे वापस। तो तुम अपनी ड्यूटी करो, तुम युद्ध करो, कोई दुख की बात नहीं है इसमें, है ना? बिफोर दिस सटल स्टेट ऑफ नॉन मैनिफेस्टेशन कम्स मैनिफेस्टेशन, just as from ether air is generated, from air fire is generated, from fire water is generated, and from water earth becomes manifested. From the earth many varieties of manifestation take place. For example, a big skyscraper manifested from the earth. When it is dismantled, the manifestation becomes again unmanifested and remains as atoms in the ultimate stage. Exist तो आप करोगे ना, एटॉमिक स्टेट में आप एग्जिस्ट करोगे, तो अव्यक्त रूप में एग्जिस्ट करोगे। सो प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं अव्यक्तादीनी, ये जो है ना, इसको प्रभुपाद बोलते हैं द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लिखा है देखो, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिमेन्स, बट इन कोर्स ऑफ टाइम थिंग्स आर मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड। जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो अपना रूप बदल रही है, तो तुम्हें क्या टेंशन है, युद्ध करो। ठीक है? ओके, सो देन वी स्टॉप हियर। नेक्स्ट वीक आपको ये श्रृंखला समझ में आ गई ना, हम कैसे आए यहां तक, व्हाट इज कृष्णा टेलिंग टू अर्जुना एंड व्हाई इज टेलिंग। ठीक है? ओके, सो नेक्स्ट वीक वी विल फिनिश दिस सेक्शन 29 एंड 30। ये सेक्शन फिनिश कर देंगे, हो सका तो नया सेक्शन स्टार्ट भी कर देंगे। ठीक है? एंड एट द एंड ऑफ सेक्शन 3 कर्मकांड देयर विल बी एग्जाम। ठीक है? ठीक है, हाफ चैप्टर सेक्शन 3 तक आएगा, बड़ा चैप्टर है ना, तो 2 एग्जाम होंगे इसके, 2 पार्ट्स में। ठीक है? एनी क्वेश्चंस? ये संगीता माता जी। 4 युगों में। हाँ, शास्त्रों को मान हम्म, स्टार्ट हुआ होगा तो सनातन धर्म ही होगा। जी, बाद में जान सकते आपने बुद्धिज्म का तो बताया कि ये इसलिए स्टार्ट हुआ बिकॉज हम्म, उन्होंने जैनिज्म है या इस्लाम है, ये सब कहाँ से आ गया? और कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि धरती में भगवान जब रहते थे पहले, तो आई डोंट नो शायद आर्यावर्त कहते थे, उसमें रहते थे, तो आर्यावर्त पूरी अर्थ का नाम था या सिर्फ एक पार्ट जिसमें हमारा भारत है वो आर्यावर्त था, और अदर देन भारत जैसे मे बी अमेरिका तब भी रहता होगा, तो क्या वहाँ पर वो जो रिलीजन है जैसे इस्लाम जो उस कंट्रीज में अभी भी है, पहले भी उधर था या वहाँ पर कुछ धर्म नहीं था, वहाँ भी सनातन धर्म नहीं है? ओके, गुड क्वेश्चन। DYS 6 है ना, इसमें डिस्कस करते हैं हम। ये तो सारे जो धर्म हैं अभी जो रिसेंट हमको देखने को मिल रहे हैं, जैनिज्म, ये सब तो पिछले
देखिए भगवत गीता बोली गई थी लगभग 5,000 वर्ष पूर्व, है ना। जितने जो हम आज देख रहे हैं धर्म, ये सारे पिछले 1500 2000 सालों में ही आए हैं, राइट। और सारे सनातन धर्म के ही ऑफशूट हैं, ठीक है। अ, तो उससे पहले सब सनातन धर्म था, हाँ, सबसे उससे पहले सब सनातन धर्म ही था। अभी यदि आप देखें पूरे विश्व के दूर दूर के देशों में भी खुदाई कर रहे हैं तो विष्णु विग्रह निकल रहे हैं, राइट। ये व्हाट इज द बिगेस्ट टेम्पल, हिंदू टेम्पल ऑफ द प्लेनेट अर्थ? हाँ, नॉट टीओपी, हाँ, वो कंबोडिया, है ना। क्या नाम है उसका? अंकोरवट, अंकोरवट नाम है ना उसका। इट इज नॉट फंक्शनिंग नाउ, वो खुदाई में निकला है। इट इज फाउंड अंडर द अर्थ, ठीक है। किधर है कंबोडिया? और यू गो एनीवेयर, some or the other traces of Vedic history you will find. So भारतवर्ष मतलब क्या था? पूरा पृथ्वी भारतवर्ष ही था। परंतु लोग, धर्म का पालन करने वाले लोग रहते कहाँ थे अधिकतर? ये जो ट्रैक्ट ऑफ लैंड अभी हम देख रहे हैं ना, जो भारत अभी है, और अफगानिस्तान, ईस्ट बंगाल मतलब बांग्लादेश, बर्मा, ये जो पूरा ट्रैक्ट है, ये इसमें, हाँ, एशिया कॉन्टिनेंट का लार्जर पार्ट वाज भारत। ये तो अभी पिछले 50 साल की हिस्ट्री में इतने सारे खंड हो गए भारत के, तो अब इतना सा भारत बचा है। परंतु नो, देर आर सो मेनी स्पिरिचुअल प्लेसेस वी हैव इन बांग्लादेश। हमारे गौड़ी वैष्णवाचार्य, तो वहां पे भी उनका जन्म है, हुआ है, राइट, नरोत्तम दास ठाकुर और ये सब। तो वो अब हम जा ही नहीं सकते वहां पे, क्योंकि भी अब देश बदल गया है, राइट। ऐसे अफगानिस्तान वगैरह में। तो परीक्षित महाराज जब तक थे तब तक वो पूरी पृथ्वी पर शासन करते थे, है ना। अर्जुन के पोते परीक्षित महाराज, अभिमन्यु के बेटे। एंड देन यदि आप मौर्य ये देखेंगे, मौर्य वंश देखेंगे, और वो बहुत सारे अलग दूसरे जो छोला डायनेस्टी, ये सब जो आए हैं, ये बहुत सारे पार्ट पर उनका अधिकार था। हम्म। तो फिर ये अमेरिका और यहाँ पे मिडिल ईस्ट वगैरह में फिर क्या था? सनातन धर्म था कि नहीं था? वहां पे भी था, परंतु उनको ना बेसिकली those places are not conducive for living even today. टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से उनको हैबिटेबल बनाया गया है, परंतु वहां पर इतना, है ना, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी और एक्सट्रीम वेदर्स है ना वहां पर, तो वो रहने लायक जगह नहीं है। तो वहां पर कौन रहते थे? वो ऐसा कबीले टाइप के आदिवासी लोग रहते थे, ठीक है, जिनको धर्म का पालन नहीं करना है, जिनको मेन स्ट्रीम धर्म, सनातन धर्म पालन नहीं करना है। कोई तो वो अलग 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 जगह पे रहते थे, ऐसे आदिवासियों के जैसे। दैट्स इट, राइट। परंतु पृथ्वी पर धर्म क्या था? सनातन धर्म ही था, क्योंकि सनातन धर्म ही सनातन है ना, उससे पहले तो कोई और धर्म था ही नहीं। भागवतम में ये श्लोक आता है, इट टॉक्स अबाउट डिफरेंट डिफरेंट पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स। हाँ हाँ हाँ, है ना, हुणांध्र पुलकादय, यवना खसादय, ऐसा करके, कि ये यवन कौन है, पुलकश कौन है, आंध्र कौन है, ऐसे करके बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं। पीपल हु आर लिविंग इन दोज रीजन्स आर कॉल्ड दीज नेम्स। हाँ, भागवतम के दूसरे स्कंद के पहले दूसरे अध्याय में श्लोक आता है। रशिया में जो रह रहे हैं -30 डिग्री टेम्परेचर, राइट, तो कौन रहेंगे वहां पे? वो इस तरह के लोग ही रहेंगे, जिनको मेन स्ट्रीम धर्म पालन नहीं करना है ना, जिनको फिलोसफी प्रैक्टिस नहीं करना है, तो वो दे आर आउटकास्ट, दे आर कॉल्ड आउटकास्ट। आई वाज लुकिंग फॉर दिस वर्ड। आउटकास्ट पीपल यूज्ड टू लिव इन दीज काइंड ऑफ एरियाज। जैसे पुणे में एक मेन स्ट्रीम सिविलाइजेशन है, देन देयर आर स्लम्स। डू दे लिव द काइंड ऑफ लाइफ वी लिव? है ना। हम उस वैसा जीवन जीना चाहेंगे क्या? नहीं। वो शायद नहा भी नहीं रहे होंगे, खाना खाने का हाइजीन उनका प्रॉपर नहीं है, राइट। वी डोंट वांट टू लाइक लिव दैट लाइफ। दे आर आउटकास्ट ऑफ द सोसाइटी, है ना। ऑफ कोर्स वो फाइनेंशियल एंगल पे है, परंतु व्हाटएवर, आउटकास्ट तो है ना। तो ऐसे ही अपने हैबिट्स और अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार ये आउटकास्ट लोग होते थे, जो इधर उधर जाके एक्सट्रीम सिचुएशंस में रहते थे।
जो अमेरिका में जो धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, वो कहाँ से आया है? यूरोपियंस हैव गॉन टू अमेरिका एंड दे हैव स्प्रेड क्रिश्चियनिटी देयर। वहां पे कौन रहते थे लोग? वहां पे सब ये कबीले टाइप के लोग ही रहते थे, उनको रेड इंडियंस बोलते हैं, है ना। इंडियंस वहां पे कौन से इंडियंस आ गए? व्हेन आई वाज इन सिएटल आई वाज गोइंग टू, ऐसा हमने कार रेंट किया हुआ था और हम लोग जा रहे थे ऐसे थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे। तो रास्ते में एक बोर्ड देखा, है ना, ओनली दिस दिस रीजन इज रिजर्व्ड फॉर इंडियंस। तो मैं खुश हो गया, रिजर्व इंडियंस मतलब क्या? तो वहां पे जो, है ना, एनआरआई फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि नहीं, इंडियंस मतलब हम नहीं, यहाँ के जो नेटिव अमेरिकन थे ना, उनको इंडियंस कहा जाता है। क्यों? इंडिया है तो इसलिए उनको बात किया था ये इंडिया। जब भारत की खोज करनी थी तो वास्को डिगामा, वास्को द गामा, वो इधर चालू हुआ और वो कोलंबस उधर शुरू हुआ, अपोजिट साइड्स में। और कोलंबस को जब अमेरिका की धरती पर उसने पैर रखा तो उसको लगा ये इंडिया है, तो उसको इंडिया बोलना चालू कर दिया और वहां पे रहने वाले लोगों को इंडियंस बोलना चालू कर दिया। और ये इधर आया वास्को द गामा, इसने इधर इंडिया बोला, तो ऐसा दो इंडिया हो गए। ठीक है, तो उनको इंडियंस बोलते हैं, नेटिव अमेरिकन को। तो नेटिव अमेरिकन वर लाइक ट्राइबल पीपल। अमेरिका का हिस्ट्री आप पढ़ोगे ना, ऐसा पुराना 1500 टाइप उस जमाने का, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस। हिस्ट्री पढ़ना चाहिए हमको, बहुत कुछ सीखना है, हिस्ट्री सीखने को है हिस्ट्री में। खाली बाबर हुमायूं के अलावा भी हिस्ट्री देखना चाहिए क्या है, राइट। सो देन ये क्रिश्चियन लोगों ने वहां पर जाके ट्रेडिंग वही वैसे ही चालू किया, फिर उन्हें हत्याएं की वहां पर, बुरी तरह उनको उनकी हत्याएं की, क्योंकि इनके पास में ये आर्म्स है ना, गोला बारूद था। फिर उनके कुछ उनके ट्राइबल्स के साथ में समझौते हुए, संधियां हुई। उन संधियों में उन्होंने बोला कि हाँ, हम इतना, हम आके रहेंगे, इतना पार्ट हम लेंगे और तुम्हारे राइट्स का इतना प्रोटेक्शन करेंगे। उसके बाद भी उन्होंने उनके राइट्स को वायलेट किया, यूरोपियंस ने। वो वही यूरोपियंस जो हैं वो अमेरिकन बोलते हैं अपने आप को, एक्चुअली वो है कौन? वो यूरोपियंस ही हैं। वहां के नेटिव जो लोग हैं ना, वो काले हैं, गोरे नहीं है। दे नॉट फेयर स्किन्ड, फेयर स्किन्ड पीपल यूरोप में ही थे, वही उधर जाके उन्होंने पॉपुलेशन बनाया है। ठीक है, सो दैट इज अमेरिका। तो वैसे वहां पे पहुंचे लोग। ऐसे इस्लाम इधर मिडिल ईस्ट के अंदर फैला है। तो इस्लाम इज एन ऑफशूट ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी से ही इस्लाम निकला है। दोनों को अब्राहमिक रिलीजन बोला जाता है, दोनों के कॉन्सेप्ट सेम है, बट ये एक्सट्रीम चला गया। ठीक है, हिस्ट्री क्लास हो गई। जो प्रिंसिपल उनके और हमारे नियर वो सेम है, वो भी नहीं बोलते हत्या मत करो, नहीं क्या? नहीं, हम तो कृष्ण बोल रहे हैं ना हत्या करो, सेम का है। पशु की हत्या करने में नहीं बोले ना, इसलिए तो वो बताया, लेकिन वो फॉलो नहीं करते जैसे बोला। हाँ, तो जो जैसे चाइना में तो बहुत ज्यादा ये लोग कॉकरोच मक्खियां भी खा जाते हैं वो लोग, तो दे आर नॉट फॉलोइंग, दे कॉल देमसेल्व्स बुद्धिस्ट। हाँ, लेकिन हमारा सिमिलर नहीं है वो, कंफ्यूजन मत रखो। हाँ आप सब बता रहे हाँ वो टाइम पे भी मिलता है। हाँ, वेरी गुड, आई फॉरगॉट टू एड्रेस दैट, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। तो ये जो सारे धर्म तो अभी पिछले 2000 सालों में आए हैं, जो हम आज देख रहे हैं। तो उस समय ये फिलोसफीज कहाँ से आ गई? एथिज्म उस समय भी था, शून्यवाद उस समय भी था। जैसे अगर आप इसमें जाएंगे, प्रभुपद भागवतम के जो परपोर्ट लिखते हैं ना, उसमें लिखते हैं कि ये देर वॉज एथिस्टिक कपिला, एक कपिल मुनि। कपिल देव कौन है? भगवान के ही अवतार हुए हैं कपिल, कपिल देव, है ना। पर एक नास्तिक कपिल मुनि भी हुए हैं, उन्होंने नास्तिकवाद का प्रचार भी किया है, वेदों को ही लेकर। फर्क क्या है? पहले जो फिलोसफीज दी जाती थी, वो शास्त्रों को ही आधार रखकर दी जाती, वो लेकिन वो एक सेक्शन लेते थे शास्त्रों का, एक सेक्शन लेंगे, उसमें बोलेंगे देखो इसमें ऐसा कहा है ना, देखो भगवान का रूप नहीं होता। ईशोपनिषद के अंदर क्या श्लोक है? तद्दूरे तदंति के श्लोक बोलो वासु। ईशोपनिषद हाँ, जोर से बोलो। सो कृष्णा ये क्या करें, उपनिषद के अंदर क्या डिस्क्राइब किया गया है कि देखो,
भगवान आप जो है ना वो सूर्य के समान इफुलजेंट हो, ठीक है, और सोहम अस्मि, मैं भी वैसा ही हूं। अब ये पकड़ लेते हैं, तो इससे क्या क्या लर्निंग निकाल लिए? भगवान सूर्य के समान तेजस्वी हैं, ठीक है, सूर्य एक प्रकाश का पुंड, एक 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 गोला है, तो भगवान भी ऐसे, कोई फॉर्म नहीं है ना सूर्य का, इज नॉट अ पर्सन, तो भगवान का भी कोई रूप नहीं है, बोला है ना उपनिषद में, ठीक है। हाँ, प्रकाश है बहुत बड़ा, तो भगवान क्या है? गॉड इज लाइट, भगवान को प्रकाश बना दिया। देन ही सेज सोहम अस्मि, मैं भी वही हूं जो आप हो, तो मैं भी वही भगवान हूं, मुझे वो रियलाइज करना है, राइट? सो दे विल टेक स्क्रिप्चर्स, मिसइंटरप्रेट देम एंड प्रेजेंट इट इन पॉकेट्स, ठीक है। तो वो वाले एथिस्टिक फिलोसफीज पहले भी अवेलेबल थे। आज वाले जो हैं वो शास्त्रों को आधार नहीं मानते, इसलिए वी आउटराइट रिजेक्ट देम। पहले वाले जो थे उनके ऊपर डिबेट होती थी, दो पंडित बैठते थे, शास्त्रार्थ करते थे, और जो हार गया वो दूसरे का मत मानकर उसके जैसा अपना वो फिलोसफी प्रैक्टिस करता था। द डिबेट यूज्ड टू हैपन फॉर प्रैक्टिसिंग द फिलोसफी अर्लियर, है ना। मध्वाचार्य ने कितने डिबेट किए, कितने सारे बुद्धिस्ट फॉलोवर उनके फॉलोवर्स बन गए थे, उनके डिसाइपल्स बन गए थे बाद में। सो दे आमने सामने बैठ के शास्त्रों पर चर्चा करते थे, ठीक है। इज दैट ओके? हो गया, क्लियर हो गया? हरे कृष्णा, नो मोर क्वेश्चंस, बहुत समय हो गया। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय जय। जय। थैंक यू डी डिवोटीज फॉर ज्वाइनिंग ऑनलाइन। कोई कुछ है बच्चों का प्रेजेंटेशन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा और माता जी। आज का लेक्चर थोड़ा सा हैवी हुआ मेरे लिए। हाँ जी आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दुख एंड विचलित होने में उस पर मनन करूंगी, एंड देन आई विल कम बैक विद द क्वेश्चंस। यस माता जी, डेफिनेटली। ओके, Yes, ma'am. थैंक यू। Thank you. Hare हरे Krishna. कृष्णा, हरे कृष्णा टू एवरीबॉडी।